हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और ये हम लोगों का आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो वीडियो में देख लिया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है और भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का या पनपने का क्या क्या कारण थे। वो हमने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में देख लिया है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं, देखिएगा, आपका जो मेन टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री के इतिहास का, वहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है, देखिए उसका नाम लिखा होगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला हम लोग का जो पहला जो सब हेडिंग दिया गया है वो लिखा है प्रथम विश्व युद्ध का, मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। मतलब कब हुआ, कैसे हुआ। तो अब जानते हैं आप लोग, जो ये प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ वह 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, हमारा कारण था यूरोपीय देशों के, यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देशों की हम बात करते हैं तो इनकी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। आप सिंपली समझिए कि कौन देश कितने देश को गुलाम बनाए गए। वर्ड के आप जोड़ लीजिएगा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। मतलब कौन देश किस देश को गुलाम बनाएगा। आप जानते हैं इसी के तहत भारत, अफ्रीका, तो और भी कंट्री थे, अमेरिका और अभी किसी ज़माने में गुलाम हुआ करते थे। तो हम मुख्य बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ वह दो गुटों के बीच हुआ। दो, आप गुट कह सकते हैं, ये दो ग्रुप कह सकते हैं। एक को कहा गया मित्र राष्ट्र, एक ग्रुप था मित्र राष्ट्र, एक को कहा गया केंद्रीय शक्तियां। अब देखा जाए किस टीम में कौन कौन से कंट्री थे, तब यहां देख लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया यानी रूस। ठीक है, और 1917 के बाद यहाँ पर जुड़ गया अमेरिका भी। लेकिन यहाँ देखा जाए केंद्रीय शक्तियों में तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, ये आपके मेंस कॉलेज कंट्री थे जो मिलकर लड़ रहे थे। और देखा जाए, हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कॉलेज लमसम पूरी दुनिया इस जंग में शामिल थी। क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं ना, तो भारत ने भी आपका साथ दिया था ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। तो कल प्रत्यक्ष तौर से तो भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि भारत एक गुलाम कंट्री था और तक भारतीयों से कहा गया था कि भाई अगर भारत इस युद्ध में सपोर्ट करता है ब्रिटेन को, और अगर ब्रिटेन जीत जाता है तो वो भारत को आज़ाद कर देगा। इसी के लिए हमने उनको सहयोग किया था। यहाँ पे था हमारा फर्स्ट सब टॉपिक। सेकंड ये है हमारा सब टॉपिक ख। देखिए किताब में लिखा हुआ है कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। ये हमारा इस टॉपिक का सेकंड सब टॉपिक।
देखिए, ये विश्व युद्ध जो हुआ ना, हुआ, तो ये अपने कह लीजिए उपनिवे सॉरी वेट 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 आप कह लीजिए औपनिवेशिक जो आपका व्यवस्था थी, ये बरकरार रहे। इसका रिजल्ट था वर्ल्ड वार। मतलब जो भी देश ने जिन देशों को गुलाम बनाया था, वो नहीं चाहते थे कि वो देश उनके हाथ से निकले, और इंग्लैंड तो कभी नहीं चाहता था कि इसके हाथ से भारत निकले। मतलब इंग्लैंड इतना तैयार था कि भले उसके चुंगल से बाकी सभी देश आज़ाद हो जाए, वो भारत को नहीं खोना चाहता था। और मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो ये सब जो कंट्री थे जो बॉस बने हुए थे, वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से कोई देश फिसले। लेकिन हम सब देशों की बात करें तो भारत, मतलब पढ़ा भी होगा, सोने की चिड़िया कहते हैं हम लोग। एग्जैक्टली यही काम भारत कर रहा था इंग्लैंड के लिए। तो सिंपली कह लीजिए अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था बनी रहे। कोई कंट्री तो भले कोई और देश को जीत ले, कोई अपना कंट्री न खोए, देश न खोए, उसी को रोकने का ये प्रयास था। रिजल्ट था वर्ल्ड वार वन। और यहाँ देखिएगा एक चीज, देखिएगा 1916 में याद रखिएगा, अंग्रेजों ने क्या लगाया था, आयात शुल्क कपड़ों पे, ताकि इससे उनको फायदा हो सके, कुछ मतलब उनको टैक्स वगैरह मिल सके। थर्ड हेडिंग है, सब हेडिंग है। देखते हैं इस समय भारत में क्या क्या घटनाएं घट रही थी। देखिए, इस युद्ध ने ना, कहा जाए इस युद्ध ने ना भारत में, कह लीजिए इस युद्ध ने ना भारत में एक नई राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पैदा की। देखते हैं कैसे। जानते होंगे आप लोग, नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, तिलक और गांधी जी ने पूरा सहयोग किया। किसका भाई? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का इस युद्ध में, ताकि उन तब भारतीयों को क्या दिया गया था, आश्वासन। किसने दिया था भाई? ये दिया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने। क्या बोला था, अगर हम युद्ध जीत गए तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध बीतता गया, तो जो भ्रम था आज़ाद होने का भारतीयों का टूट गया। क्योंकि लिटरली ऐसा कुछ करने का इरादा, मकसद नहीं था अंग्रेजों का। उनका बस एक ही मकसद था कि कैसे भारतीयों के सपोर्ट से हम जो युद्ध चल रहा है जीत जाए, काम खत्म करें। हुआ क्या, अब जानते हैं युद्ध चल रहा था। तब जानते हैं युद्ध में खूब खर्चा आता है। तो कहा जाए रक्षा व्यय में खूब इजाफा हुआ। इस चलते क्या हुआ भाई, राजस्व, लगान, टैक्स ये फिर बढ़ गया भारतीयों के ऊपर। इससे हमारा क्या हुआ, इससे आपका कह लीजिए आपका जो महंगाई थी ये भी बहुत बढ़ने लगी। साथ साथ कह लीजिए आप जो बेरोजगारी थी, सॉरी महंगाई बढ़ने लगी। साथ साथ आप कह लीजिए आप मतलब भूखमरी की नौबत हमारे देश में आ चुकी थी। तो ये सब कह लीजिए साइड इफेक्ट है युद्ध का। तब हमसे बोला कुछ और गया था कि सपोर्ट कीजिए, हम आपको फ्री छोड़ देंगे, बट हालात और ख़राब होते चले गए। देखते हैं हमारा आगे क्या हुआ। कह सकते हैं आप 1915 से 17 के बीच में, ये टाइम याद रखिएगा आप लोग। दो नाम याद रखिएगा। एक कह लीजिए एनी
बेसेंट, क्या रखिएगा आप, तिलक साहब, लोगों ने मिल के एक संगठन कह लीजिए, नाम दिया उसका होम रूल लीग, याद रखिएगा। और इसका वो आइडिया कहाँ से मिला था, तो आयरलैंड से, क्योंकि आयरलैंड में इसी नाम का एक ग्रुप स्टार्ट हुआ था, उसी को देखा देखिए कर लीजिए, उससे सबक लेके भारत में एनी बेसेंट और तिलक ने मिलके मोटा मोटी आप कह लीजिए 1916 के आसपास उन्होंने ग्रुप स्टार्ट किया। इसके अलावा कह लीजिए मैं इसका मकसद क्या था, देखिए होम रूल तो होता है, मतलब क्या होता है घर, रूल तो होता है शासन, अपना शासन, मतलब है क्या, जब यहाँ से चले जाओ हम अपना शासन खुद चलाएंगे, ये मकसद था उसका। बात कह लीजिए क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन खूब एक्टिव हुए, कहाँ हुए भाई, तो आप कह लीजिए बंगाल में, आप कह लीजिए महाराष्ट्र में, आप कह लीजिए पंजाब में, ये गतिविधियां भी खूब बढ़ने लगी। आगे देखते हैं, आप कह लीजिए 1913 में कह लीजिए कनाडा, कह लीजिए अमेरिका, कह लीजिए भारत से बाहर की बात करते हैं, एक इंसान थे लाला हरदयाल नाम के, हरदयाल, उन्होंने कनाडा अमेरिका में मिला के एक ग्रुप शुरू किया, नाम दिया था गदर पार्टी। याद रखिएगा आप लोग कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कह लीजिए कनाडा में हुई थी, साल था 1913, किसने किया था, लाला हरदयाल ने। ये तो मुझे याद पड़ रहा है, तो जगह था शायद अमेरिका, शहर था उसका शायद सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे इस पार्टी की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं, इस टाइम में जो घटना घटा, वो घटना घटा 1916 में, दो घटना। आप पहला कह लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कह लीजिए दो इकाई, कह लीजिए एक का था गरम दल, एक था नरम दल। ये दोनों दल फिर मिल गए 1907 के, आप कह लीजिए सूरत सेशन में, सूरत अधिवेशन में, आप कहते हैं कांग्रेस टूट गया था, मतलब दो ग्रुप बन गया था। कब बना था, 1907 में, मीटिंग कहाँ हुआ था, सूरत में, लेकिन दोनों ग्रुप, एक का नाम दिया गया था गरम दल, एक था नरम दल। ये दोनों 16 में जो मीटिंग हुआ था लखनऊ में, याद रखिएगा लखनऊ में, मतलब अलग कब हुए थे, सूरत में 1907 में, मिल कब हुए, लखनऊ में 16 में। एक घटना ये घटी, दूसरा कह लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ये दोनों पार्टियां भी एक साथ मिल गई थी कि भाई मिल के लड़ाई किया जाए, लड़ा जाए तभी फायदा है। इसके अलावा अब देखना दो घटना, कांग्रेस का आपस में मिलना और दो पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलना भी इसमें हो गया था। सातवां कह लीजिए आप कि गांधी जी उसमें मतलब पूरा एक्टिव हो चुके थे, और 1917 में आप जानते हैं चंपारण आंदोलन सक्सेसफुल रहा था। बिहार में जानते हैं, बिहार मोतिहारी साइड में कह लीजिए, और 18 में आप कह लीजिए अहमदाबाद में और खेड़ा में, यानी कि कह लीजिए 3 आंदोलन गांधी जी ने सफल तब कह लीजिए जीत लिया था। तो ये सब घटनाक्रम था जो वर्ल्ड वॉर के साथ साथ हमारे भारत में चल रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग का एक वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक रह गया है, टॉपिक नंबर घ, सब टॉपिक घ, ये हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ शायद जो मैं आपको बताना भूला गया था
क्या था ना, याद कीजिएगा, 1905 में बंगाल का, आप जानते हैं, विभाजन हुआ था, अलग अलग कर दिया गया था। जैसे मान लीजिए बंगाल है, मान लीजिए हमारा, इसको बांट दिया गया। ये कहा गया पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये कहा गया पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। आप जानते हैं आज यही क्या बना हुआ है, बांग्लादेश देश बन गया। ये हमारा आज भी भारत का राज्य है ये। खैर 1911 में आके इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था, कहा जाए तो फिर से मिलाकर बंगाल को एक कर दिया गया था। ये आपको बताना था कि 5 में बांटा गया और 11 में उसको रद्द कर दिया गया और फिर से बंगाल मिल गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।